नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महासेवा न्यूज़ के खास कार्यक्रम महासेवा महाचर्चा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये एक चर्चा चाय पे भी चर्चा है और हम इस समय हैं सेंटर जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा जी के साथ में। राधेश्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाय स्वागत है। हाँ बिल्कुल, चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं। हम परेल ऑफिस में हैं जीएसटी में। और दोस्तों, एक हाल ही में जीएसटी नेटवर्क कनेक्ट होगा पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से। तो ट्रेड में, व्यापार कारोबारी इंडस्ट्री में काफ़ी माहौल है और इस माहौल को उनमें जो डर का माहौल है वो कैसे क्लियर करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे हमारे राधेश्याम शर्मा जी। तो दोस्तों, उसके पहले हम जानेंगे दो लोगों का स्पेशल बाइट। एक है हमारे WIRC प्रेसिडेंट है अर्पित काबरा और CA रमेश प्रभु जी। देखा आपने किस तरह से WIRC ने इसका स्वागत किया है कि एक अच्छा कानून है ये, जो जीएसटी को जहां पर चोरी और जहां पर जो बचते हैं लोग उनसे ये कनेक्ट होगा और ये PMLA से कनेक्ट होगा तो ईडी भी कनेक्ट होती है दोस्तों। और ये सब जो माहौल है ट्रेड में, जो व्यापारी है, मुंबई माया नगरी है, माया नगरी के साथ में कैपिटल है, हब है हिंदुस्तान का, भारत का आर्थिक राजधानी है। तो हम जानेंगे राधेश्याम शर्मा जी से। राधेश्याम जी, ट्रेड में जो माहौल है कि जीएसटी नेटवर्क, आपका डाटा वगैरह सब कनेक्ट हो जाएगा PMLA से, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से, तो क्या ईडी का कैसे व्यवहार होगा और ये क्या है क्या एक्चुअल में? देखिए, इस मामले में जिस दिन से ये गजट नोटिफिकेशन आया उस दिन से काफ़ी चर्चा होती रही है और कई तरह की भ्रांतियां भी हैं लोगों के दिमाग में, क्योंकि सही ढंग से इस पे कोई आधिकारिक बयान आया नहीं था। लेकिन अभी जो 50वीं बैठक हुई जीएसटी काउंसिल की, उसके बाद विभाग की तरफ से वरीय अधिकारियों ने इस पे कहा है और वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। और उन्होंने बताया है कि इस तरह से कोई सरकार की मंशा व्यापार को नुकसान पहुंचाने की नहीं है। जो सही काम करने वाले, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर हो, मुझे समझ में आता है कि आपकी विशेष चिंता जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर के बारे में रहती है। पहले भी आपने मुझे इंटरव्यू किया था और कंस्ट्रक्शन में भी खास के जो रिहैबिलिटेशन का मुद्दा है उन सब पर आपकी काफ़ी दिलचस्पी रहती है कि कैसे इस सेक्टर को जो रिलीफ मिल सकता है। तो मैं वही बताना चाहूँगा कि अभी जो चीज़ आई है उससे किसी भी सही काम करने वाले को कोई भय की ज़रूरत नहीं है। हुआ क्या है? हुआ इतना ही है कि हमारे यहाँ एक FIU होता है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। FIU को विभिन्न सरकार की एजेंसीज रिपोर्ट भेजती है, जो ट्रांजैक्शंस वो नोटिस करते हैं अपने डे टू डे वर्किंग में। जैसे बैंक्स हैं, तो बैंक्स के पास बहुत तरह के ट्रांजैक्शन आते हैं, पैसे अकाउंट में आया और तुरंत निकल गया, तो वो एक डाउटफुल ट्रांजैक्शन हो जाता है कि कोई भी व्यापार में अगर उस व्यापार के अकाउंट में पैसा, उसने कोई बिल या इनवॉइस रेज किया और जो उसका खरीदार है, जो उसकी सेवा ले रहा है, उसका सर्विस रेसिपिएंट है, वहाँ से उसको पैसा आया तो उसको धीरे धीरे पैसा अलग अलग मदों में खर्चा होगा। लेकिन जो गलत काम करने वाले हैं वो क्या करते हैं कि वो पैसा सीधे अगले दिन निकल जाता है पूरा। तो ये डाउटफुल ट्रांजैक्शन है। तो इसमें एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, समझिए 50 लाख की। वो बैंकों को उस तरह का ट्रांजैक्शन FIU को रिपोर्ट करना है। उसी तरह और भी रिपोर्टिंग एंटिटीज हैं, रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस है, जहाँ भी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री होती है तो उनको भी वहाँ से भी सूचना जाती है। वो इनकम टैक्स को भी सूचना करते हैं और FIU को भी जाता है। इनकम टैक्स भी सूचना देता है और जितने भी। तो अभी क्या हुआ है कि जो GSTN है, GST नेटवर्क जो है, वो एक सेक्शन 25 की कंपनी है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे। और वो इस सॉफ्टवेयर जो बना है इस GST एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी देखरेख संरक्षक वही है। तो उनके पास डाटा है, उनको एक रिपोर्टिंग एंटिटी बनाया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। जो प्रिंसिपल नोटिफिकेशन था 381/2006 का,
वो GSR के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का वो अधिसूचना रहती है, उसमें सिर्फ इस बार 7 जुलाई को इसको एक प्रविष्टि डाली गई है कि GSTN नेटवर्क इज ऑल्सो नाउ ए रिपोर्टिंग एंटिटी। तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि GSTN नेटवर्क को अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन दिखेगा तो वो FIU को सूचना देगा। अच्छा। तो डायरेक्ट ED को नहीं देगा। ED को नहीं देगा। और FIU के में बहुत एनालिसिस होता रहता है, जितने तरह के डाटा उनके पास वेरियस रिपोर्टिंग एंटिटीज से आते हैं। अभी रिसेंटली जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, उनको भी रिपोर्टिंग एंटिटी बना दिया गया है। तो उनसे भी यह अपेक्षा की जाती है कि बहुत तरह का जो प्रॉपर्टी का वो डील करते हैं, करवाते हैं, उसमें भी कुछ सस्पिशियस उनको लगे तो दे आर ड्यूटी बाउंड, दे आर अंडर ऑब्लिगेशन नाउ टू प्रोवाइड दिस suspicious transaction, report this transaction to FIU. So basically FIU में जो सूचनाएं आती हैं डिसेमिनेट होके उनकी एनालिसिस होती है। एनालिसिस होने के बाद अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रहेगा देन डायरेक्टर FIU जो है वो PMLA के अंदर जो अथॉरिटी है उनको वो रिपोर्ट करेंगे। तो ये बहुत ही एक सीमित लेवल पे होगा। ऐसा नहीं है कि बैंकों में अगर किसी बैंक में 1 लाख ट्रांजैक्शन है रोज हो रहा है तो 1 लाख का 1 लाख जो है एक्शन के लिए जाता है। उस 1 लाख में बहुत मामूली परसेंटेज जो है वो वेरियस इन्फोर्सिंग एजेंसी से शेयर किया जाता है, लाइक ED या कोई भी DRI है या DGGI है। जिस तरह की इंटेलिजेंस एजेंसीज, इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ FIU शेयर करती है आफ्टर एनालाइजिंग दैट डेटा। सो इसमें भी इतना ही होने वाला है। हमारे GST काउंसिल के बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब ने भी एक्सप्लेन किया है कि हुआ इतना ही है कि रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में GSTN नेटवर्क को इंक्लूड किया गया है और वो सूचना तो प्राइमरली FIU के पास रहेगी। FIU उसमें एनालिसिस करके जो ट्रांजैक्शन उनको डाउटफुल लगेंगे वो ट्रांजैक्शन वो PMLA अथॉरिटीज़ के पास भेजेंगी। तो ऐसा नहीं है कि GST में जितना भी काम हो रहा है और जितनी एक्टिविटी है वो PMLA के अंदर आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अभी तक GST एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट ये अभी तक प्रेडिकेट ऑफेंस में नहीं आया है। PMLA एक्ट जो 2002 का है उसके साथ एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल में वेरियस टाइप ऑफ ऑफेंसेज जो है लिस्टेड है, जिसमें कस्टम्स एक्ट तो है लेकिन GST अभी भी नहीं है, इनकम टैक्स अभी भी नहीं है। तो और PMLA अथॉरिटीज खुद से कोई ऑफेंस बुक नहीं करते हैं जब तक उस प्रेडिकेट ऑफेंसेज की लिस्ट में कोई ऑफेंस ना बुक हुआ। तो उसमें इनफैक्ट एनवायरमेंटल एक्ट भी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी है और कस्टम्स एक्ट तो है ही, और कोई भी FIR हो गई अगर CRPC के अंदर, IPC के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर, वो सब प्रेडिकेट ऑफेंस है। तो वो सब पहले से है। अब सिर्फ इतना हुआ है कि रिपोर्टिंग एंटिटी के रूप में ये इनको जो है GSTN नेटवर्क को लाया गया है जो रिपोर्ट करेंगे और उस रिपोर्ट के एनालिसिस के बेसिस पे FIU अगर कुछ सूचना भेजती है एक्शन के लिए, जो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा कि 1000 में कुछ मतलब ट्रांजैक्शंस जो है इस लायक समझे जाते हैं कि उस पर कोई इंक्वायरी शुरू हो, तो वो होगा। तो जो सही काम करने वाले हैं उनको तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब हुआ यह है कि जो FATF है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, अभी पेरिस में उनकी मीटिंग हुई तो इंडिया उसमें सिग्नेटरी है। तो उसके अंदर वो बाहर के मुल्कों में उनका टैक्सेशन का के जो एक्ट्स हैं वो भी कवर्ड हैं, हमारे यहाँ ये अभी तक नहीं था। तो एज ए फॉलो अप मनी लॉन्ड्रिंग, और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री भी जब जब विदेश जाते हैं और जितने भी G20 की मीटिंग होती है सबके फोरम पे ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसमें ये अब क्या हुआ है कि चूंकि अभी ये सब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ये शब्द आने से जरूर थोड़ा लोगों में घबराहट आ जाती है, बट ये पहले से भी था कि खास के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, TBML कहते हैं।
उसमें कुछ पैसा जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का इधर से उधर आ सकता है कि इनवॉइस कम कर दिया, इनवॉइस ज़्यादा कर दिया, और ट्रेड के थ्रू, लेजिटिमेट ट्रेड के थ्रू वो पैसा जो है टेररिस्ट फाइनेंसिंग का वो मूव कर सकता है वर्ल्ड के डिफरेंट कस्टम्स एडमिनिस्ट्रेशन या कंट्रीज़ के बीच में। तो ये चिंता पहले से थी। अब ये हुआ है कि भाई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस में भी शायद कुछ पैसे का इधर उधर लेन देन होता हो, तो उस तरह के जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हैं कि किसी ने एक्सपोर्ट दिखाया और बाहर के कंट्री से पैसा आ गया, अब वो जो एक्सपोर्टर है वो तो जीएसटी में भी नेसेसरी रजिस्टर्ड है, अब वो ट्रांजैक्शन और वो पैसा तुरंत खर्चा, अब वो निकल के किसी और जगह ऐसी जगह चला गया जिस एंटिटी का कोई लेजिटिमेट बिजनेस नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी से जुड़ी हुई एंटिटी हो, जैसे बीच में आपने सुना होगा कि बीच में चाइनीज कंपनीज के ऊपर काफ़ी गवर्नमेंट ने रेट्स डाली थी, इनकम टैक्स ने भी डाला था, तो पता चला कि बहुत सारा वो ऐसी एंटिटीज़ है जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है, जो पूरा कैश में ट्रांजैक्ट कर रही है। तो इस तरह का सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो सकता है जिसमें जीएसटी की जो एक्टिविटी है उसके द्वारा भी कुछ लोग जो हवाला या टेररिस्ट फाइनेंसिंग के द्वारा इस तरह के संगठन को जो पैसा पहुंचाया जाता है वो ऐसी एक्टिविटी भी हो सकती है। तो बहुत रेयर केस में आफ्टर प्रॉपर, मतलब मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि एफआईयू में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डेटा का एनालिसिस होता है, और जब उनको लगता है कि ये ट्रांजैक्शन डाउटफुल है तभी वो उन खास एजेंसीज को, जिसमें ऑफ कोर्स ईडी भी इंक्लूडेड है जो पीएमएलए के अंदर एक्ट करती है, तो उनको सूचना जाती है। बट ईडी ऑन देयर ओन सारे जीएसटी ट्रांजैक्शंस को चेक करेंगे और कोई एक्शन करेंगे, ऐसी बात नहीं है, ना ही सरकार की मंशा है, ना ही इस नोटिफिकेशन से इस तरह की कोई पावर दी जा रही है ईडी को। इस नोटिफिकेशन से सिर्फ एज ए रिपोर्टिंग एंटिटी जीएसटीएन नेटवर्क को लिया गया है। जीएसटीएन नेटवर्क को एक पैरामीटर के हिसाब से वो एफआईओ को सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट कर देगी। एफआईओ में जिस तरीके से बाकी सारे डेटा, बैंक्स का डाटा और इनकम टैक्स का डाटा, या जो रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंसेज है, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशंस के डेटा, कंपनी लॉ के डेटा, वेरियस डेटा, इनॉर्मस डेटा एफआईओ में एनालिसिस होते रहते हैं, दिन रात काम चलता रहता है। तो वहाँ से जब कोई बात रेफर की जाएगी पीएमएलए अथॉरिटीज़ को, तभी कोई एक्शन होगा। तो जहाँ तक है कि जिस तरह से व्यापार अभी तक चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। इसमें जो एक भय या आशा, ये इस तरह का माहौल एक्चुअली कुछ लोग मतलब जिनको पूरी तरह से इसका एप्लीकेशन पता नहीं है वो भी बातें कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो भी इसके बारे में क्लियर नहीं है, लेकिन कई लोगों का मैंने इंटरनेट पे देखा है जो अच्छी लॉ फॉर्म्स है, कई सीए हैं रेप्यूटेड, उन लोगों का मैंने देखा है कि इंटरनेट पे भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। वो अगर आप लोग देख लेंगे या जिनके भी कंसर्न है उनको कहिए देख लेने के लिए, तो उनको इससे जरूर राहत। बिल्कुल, अथॉरिटी हैं राधेश्याम जी जीएसटी की, और ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको पीएमएलए प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाई है इसके लिए सरकार, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मंशा है कि जो गलत काम होता है, जो गतिविधियां होती है जिसमें टेररिस्ट भी है, तो ये बिजनेस व्यापार को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, जो अच्छा काम करते हैं, बेहतर काम करते हैं, ये एफआईयू के थ्रू होगा, ना कि ईडी में डायरेक्ट आपका डेटा डायरेक्ट नहीं जाएगा। तो आपको मुंबई देश की कैपिटल है और यहाँ पे सबसे ज्यादा जीएसटी सेंटर को मिलता है, तो ये एक माहौल जो स्पष्टीकरण हुआ है, आप सभी कारपोरेट्स हो या रियल एस्टेट जो सबसे बड़ा है मुंबई का, ये आप ध्यान रखें। जीएसटी कमिश्नर राधेश्याम शर्मा जी, आपने बहुत ही खुलासा किया, बहुत सारी चीजें की जो आपके दायरे में थी, और वो अवेयर होंगे, एजुकेट होंगे, हमारे मुंबई के जो कारपोरेट जगत के लोग हैं या रियल एस्टेट जगत के अवेयर होंगे, एजुकेट, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपका स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन राकेश पवार के साथ, महासेवा न्यूज, मुंबई।